देखिए यूसीसी बहुत ज़रूरी है। लव जिहाद और लैंड जिहाद ये दोनों के ऊपर ये कानून लाना ये बहुत ही इमरजेंसी इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट फॉर वेस्ट बंगाल। क्योंकि हम लोग देखे थे कि जो 15 साल से जो अत्याचार हुआ सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन पे जो विधानसभा है हमारे, हम लोग देखे हैं कि बॉर्डर लाइन पे जो विधानसभा है वहाँ का डेमोग्राफी पूरा चेंज हो गया था। बहुत सारे ऐसे घटना घटी जहाँ से हम लोग को पता चला कि इस बार अलग तरीके से बंगाल के इलेक्शन को देखना चाहिए। तो इसीलिए पूरी देश हमारे पीछे खड़े हो गए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के ऊपर भी प्रश्न आ गए थे कि इस बार अगर बंगाल ना जीतते, इस बार अगर तृणमूल ने डरा के धमका के चोरी करके अगर जीत जाता तो बंगाल के लिए भी और देश के लिए भी वो आफत खड़ी कर देते। तो इसी कारण ये कानून इतना ज़रूरी है कि देखिए ये जो यूसीसी है कि इक्वल फॉर ऑल, ये हम लोग देखे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जब कानून किए कि 3 तलाक, फ़ोन से दिया हुआ तलाक से घर परिवार टूटने की हम लोग जो दर्द देखे थे, हम लोग देखे थे कि बच्चे को लेके मुसलमान बहनें कितने तकलीफ़ में आ गए थे। तो ये सब शरीयती आइन नहीं चलेगा। पूरी देश में जो एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, जो लड़ाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़े थे, जिसके लिए आत्मा बलिदान दिए थे डॉक्टर मुखर्जी ने, तो 6 जुलाई डॉक्टर मुखर्जी का जन्मदिन भूमिष्ठ दिवस आने से पहले अगर ये कानून हम लोग बंगाल में लागू हो जाए तो इससे अच्छा हो नहीं सकता। क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं डॉक्टर मुखर्जी का एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के उस नीति पे। तो शरीयती आइन क्यों? एक ही आइन होगा जो हिंदू के लिए भी, वो मुसलमान के लिए भी। कानून तो ऐसे नहीं होता कि एक कानून इनके लिए है, एक कानून उनके लिए है। और देखिए लव जिहाद जो इतना ज़रूरी है, आप बंगाल के जितने बॉर्डर एरिया है, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, आप देखिएगा उसमें लव जिहाद का असर बहुत है। हम खुद एक एनजीओ के साथ जुड़े हुई हूँ, जो हम लोग का एक काम है कि लव जिहाद की खबर अगर हम लोग को मिलता है तो हम लोग उसको पहुंच जाते हैं और वो बेटी को या वो बहन को हम लोग समझा के घर वापस करते हैं। तो ये काम हम लोग करते बरसों से, हम 2015 साल से ये करते आए हैं, एक्टिवली करते आए हैं। तो सब जानते हैं, जो एनजीओ के साथ हम जुड़े हैं वो एनजीओ एक्चुअली साउथ 24 परगना के हैं। तो लव जिहाद के लिए हम लोग इसीलिए काम करते हैं क्योंकि देखिए नाम है, सोच लीजिए पिंटू सरदार, आप समझोगे कैसे? सरदार टाइटल हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। तो ये पिंटू सरदार नाम दे के, भुला के, समझा के, ये जो एक तरीका होता है वो लोग उसको जिहाद मानते हैं। तो हिंदू लड़की को भगा के फुसला के शादी करना, वो अगर बच्चों समेत हो तो उनके लिए जन्नत नसीब होता है। तो ये जो प्रोसीडियर है, इसके लिए जब तक ना कानून आए तब तक इसको मैंने हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे समझा के बुझा के वापस। तो डेमोग्राफी चेंज हो जाता है। डायमंड हार्बर पे सबसे ज़्यादा होता है वो, हम खुद जो एनजीओ के साथ हम काम करते वो डायमंड हार्बर का है। तो कानून हो जाने के बाद तो डर के मारे कोई नहीं करेगा। तो कानून इतना ज़रूरी है। और देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने, वो दोनों ने एक ही बात कहे थे कि ये डेमोग्राफी जो चेंज हुआ, तो ये डेमोग्राफी चेंज करने की जो बात आए वो कैसे? ये लव जिहाद के कारण। लव जिहाद में शादी हो करके कन्वर्शन, हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट होना, और बच्चे हो रहे। तो जो परिवार में एक बच्चे थे उस परिवार में 8-10 बच्चे हो रहे। यहाँ पे हिंदुओं में 2 बच्चे, वहाँ पे मुसलमान परिवार में 10 बच्चे। तो ऐसे ही
तो डेमोग्राफी बदल गए ना। तो ये बंद होना, ये कानून लाना और कानूनी तरफ से ये बंद करना इतना एसेंशियल है फॉर बंगाल। जहाँ पे हो रहा है वो तो उसका सुविधा तो देश ले रहा है, लेकिन हमारे बंगाल के लिए वो बहुत ज़रूरी है। मैं धन्यवाद करती हूँ पश्चिम बंगाल सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये सोच, ये कानून लाके इसको बंद करना बंगाल के लिए सबसे अहम काम होगा, ऐसे मेरा मानना है। देखिए हुमायूं जी को हम बस आपके चैनल से यही बात करेंगे कि आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बातें आपसे शोभा नहीं देते। आपको पता है कि तृणमूल पार्टी का जो मुखिया थी ममता बनर्जी जी, वो मुसलमान को लेके इतने भावुक होते थे, इतने बात करती थी कि हम लोग देखा कि उसके आंसर ने बंगाल के लोग कैसे दिए हैं। तो आप ये सब बातें मत करिए, आपके लिए भी ठीक नहीं है, और आप जो उसका रहे हो ये वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार बदल गया हुमायूं जी। ये पश्चिम बंगाल सरकार जो बने हैं वो राष्ट्रवादी सरकार है। वो सरकार को आप मानेंगे नहीं, ये करेंगे वो फलाना करेंगे, चैलेंज जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये राष्ट्रवादी सरकार ना कोई अन्याय होने देंगे, वो अन्याय के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस नीति रखते हैं और हम लोग हर एक विधायक वो नीति को मानते हैं। तो ये सब जो बातें आप करते हो ये हवा पे उछलने की बातें हैं। मेरा ये टीएमसी के ज़माने के आप लोग जो बातें करते थे वही बातें आप लोग चला रहे हो। तो मेरे मानना है कि आप जितना ये सब कम बोलिए आपके लिए भी उतना अच्छा है, क्योंकि सरकार अभी जो सरकार है वो सरकार अगर आप ये सब करके उसका ने शुरू कर दिए ना तो इसके अंत ठीक नहीं होगा। तो आपको भी, मुसलमान के लिए भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप ये सब बातें करके आम मुसलमान जो है, आम जो साधारण मुसलमान इंसान बसते हैं, आप उनके लिए भी आप एक गलत मैसेज दे रहे हो। क्योंकि हम लोग बगटुई में देखा, जब तृणमूल पार्टी का पावर पे थी तो बगटुई में 10 जन को जब जला के मार डाले थे, तब आप कहाँ थे? तब आपने क्या बोले थे? जब एक एक जगह पे जब तमन्ना खातून के देहांत हो गई, मर गई, वो तृणमूल की खुशियाँ बटोरने के कारण बस बम फूट गए, तो अब तब क्या बोले? अब देखा ना कि विधानसभा में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने तमन्ना खातून की मम्मी को बुला के उनके लिए विचार के व्यवस्था की और अरेस्ट भी करवाए। तो ये सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, ये हिंदुओं को और राष्ट्रवादी मुसलमान के भी सरकार है। तो ये सब बातें मत करिए, ये सब बातें टीआरपी से आपका कुछ काम नहीं चलेगा। आप अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हो, ये सब आपके लिए भी ठीक नहीं और मुसलमान के लिए भी ठीक नहीं। तो हमें लगता है कि ये सब बातें बंद कर दीजिए, सोचना भी बंद कर दीजिए, बोलना तो दूर की बात, बोलोगे बाद में, सोचोगे भी नहीं। मेरा मानना यही है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।